ये कहानी है एक फूल की, फूल जिसकी नियति यही है, उसका जन्मदाता और पालनहार कोई और होता है और उसकी खुशबू से महकता किसी और का आंगन है। 3 अगस्त 1952, शहर कलकत्ता, सिटी ऑफ जॉय, बाबू मोशाय, हावड़ा ब्रिज और क्वीन विक्टोरिया की महल का शहर। उर्मिल और लाजपत राय सहगल की गोद में एक फूल खिला। किलकारी मारता, मुस्कुराता, दूध से नहाया, खुशबू से परिपूर्ण फूल, और उसका रंग एकदम पिंक। इसलिए उसका नाम भी रखा गया पिंकी। लाजपत राय की लाडली पिंकी, बड़ी बहन शशि का प्यारा सा खिलौना पिंकी, और उर्मिल की नन्ही परी पिंकी। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी। फूल का काम है महकना और सबके चेहरों पर मुस्कान लाना। पिंकी ने यही राह पकड़ी। अपनी नटखट शरारतों, जीवंत मुस्कान और हरदम एक्टिव पिंकी हर एक की मुस्कान का कारण बन गई। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए। पिंकी समय के साथ बड़ी होने लगी। कुछ सालों के बाद उसके माता पिता ने दिया उसको एक प्यारा सा छोटा सा भाई अनिल। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तीनों भाई बहन मिलकर अपना बचपन जीने लगे, स्कूल जाने लगे। लोरेटो हाउस, ये था कलकत्ता का वो स्कूल जहां पिंकी ने शिक्षा पाई। पूरे स्कूल को अपने टैलेंट जैसे सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग से महकाती पिंकी बड़ी होने लगी। पूरे स्कूल की पहचान बन गई पिंकी। देखते ही देखते कितने साल निकल गए और फिर स्कूल को अलविदा कहने का दिन आ गया। पूरे स्कूल की जान जैसे जा रही थी और आ पहुंची पिंकी लोरेटो कॉलेज में होम साइंस में बीए करने। एक परफेक्ट होम मेकर के लिए परफेक्ट कोर्स। पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे रहने वाली पिंकी किसी भी चीज़ में पीछे नहीं थी। पिंकी का सबसे बड़ा पैशन था थिएटर, एक्टिंग और ड्रामा। पूरे कॉलेज की क्वीन बन गई पिंकी। ब्यूटी क्वीन पिंकी भला मॉडलिंग में भी पीछे कैसे रहती। मिस लोरेटो पिंकी ने सब जगह अपना सिक्का जमा लिया। यानी पिंकी आगे आगे और सारा कॉलेज उसके पीछे। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली। पिंकी जवानी की दहलीज पर दस्तक दे चुकी थी। बड़ी बहन शशि की शादी के बाद मॉम डैड के सामने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था पिंकी की शादी। पर यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि लड़का भी चाहिए था सर्वगुण संपन्न पिंकी के लिए। बहुत कोशिशों के बाद माँ बाप ने पसंद किया दिल्ली का एक होनहार युवक सनी। एडवर्टाइजिंग में अपना करियर बनाता हुआ टॉल, हैंडसम और गंभीर नौजवान सनी चोपड़ा। पिंकी ने भी लड़का देखा, दिल के तार आपस में जुड़े। पिंकी के दिल ने कहा कि यही वो साथी है जिसकी तुझे तलाश है, यही वो साज है जिसकी तू आवाज है, यही वो गीत है जिसका तू अंदाज है। इसी के साथ आगे की जिंदगी जीने के लिए तेरा जन्म हुआ है। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम। और आ ही गया वो दिन जब दो दिलों को एक होना था, दो नदियों का संगम होना था, दो अलग अलग रास्तों को मिलकर एक दिशा में जाना था। दो शरीरों का ही नहीं, दो आत्माओं का मिलन होना था। 26 जनवरी 1980, जहां दिल्ली का नवाब सनी तैयार हो रहा था राजकुमारी पिंकी को कलकत्ता से लाने के लिए। वहीं पिंकी को भी मेहंदी लगाई जा रही थी सनी के नाम की, और वो बैठी थी दिल थामकर अपने साजन के इंतजार में। मेहंदी लगा के रखना,
डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। और फिर शुरू हुआ सनी की बारात का सफर। राजधानी एक्सप्रेस की एसी चेयर कार बोगी बनी उनका रथ। 27 जनवरी 1980, फोर्ट विलियम, कलकत्ता। अपने पूरे दलबल और बाजे गाजे के साथ सनी पहुंच गया पिंकी के द्वार। पूरे धूम धड़ाके और नाच गाने के बाद हुआ बारात का शानदार स्वागत। लेकिन सनी की नजरें वो तो जैसे ढूंढ रही थी अपने सपनों की रानी को। और जब जयमाला लिए उसकी रानी उसके सपनों की दुनिया से भी शानदार रानी उसके सामने आई तो वो पलके झपकना भी भूल गया। पिंकी आई, उसने सनी को जयमाला पहनाया और सनी ने उसको। फिर हुए मांगलिक कार्यक्रम। दोनों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसमें खाई और फूल हो गया राजकमल का, यानी सनी का। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए, एक हो जाए चलो जान और बदन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए चलो जान और बदन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। के बाद आ पहुंचा वो पल जिसे देखकर पत्थर की मूरत भी पिघल जाए। पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, रोए माता पिता उनकी दुनिया चली। सचमुच उर्मिल और लाजपत राय सहगल की दुनिया जा रही थी उन्हें छोड़कर। अनिल की जैसे जान जा रही थी। नन्हे अक्षत को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन आ गया है दिल्ली से उसकी प्यारी मौसी को उससे छीनने। सबकी जान अटकी थी पिंकी में, और पिंकी उसका तो एक एक कदम मुश्किल से उठ रहा था। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो जा रही है अपना घर छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, वो बगिया छोड़कर और अपना शहर कलकत्ता छोड़कर। पर पता था कि जाना ही है, क्योंकि सृष्टि का नियम यही है, विधि का विधान यही है। बाबुल का घर मोहे पी के नगर, आज जाना पड़ा, आज जाना पड़ा। छोड़ बाबुल का घर मोहे पी के नगर, आज जाना पड़ा। जा पहुंची पिंकी अपने पिया के घर दिल्ली। दिल्ली के ओबरॉय होटल में पिंकी के स्वागत में हुई एक शानदार रिसेप्शन। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। तुम पे मरना जिंदगी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। नया घर, नया माहौल, नए रिश्ते, मन में अजीब सा डर, पर बल अपने साजन के साथ होने का। एक भरे पूरे परिवार से निकलकर एक छोटे से सिंगल चाइल्ड फैमिली में अपने आप को ढाल लेना कोई आसान काम नहीं था। पर पिंकी तो पिंकी ही थी। हर रंग में ढल जाने की उसकी कला काम आई और जल्द ही वो इस घर, इस परिवार का अभिन्न अंग बन गई। पर साहब, क्या किया जाए सदियों पुरानी सास बहू के नोक-झोंक का। ये प्यार भरी तकरार, रूठा मनाई, सब रंग है जीवन के, ये तो होने ही थे। सैया छेड़ देवे, ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल, सास गारी देवे, देवर समझा लेवे, ससुराल
ससुराल गेंदा फूल। अनेक असमानताएं भी एक सूत्र में बंध जाती हैं और वो सूत्रधार है प्यार। सनी और पिंकी भी अपने अलग अलग परिवेशों, अलग अलग परवरिश, अलग अलग संस्कृति के बावजूद भी एक अटूट बंधन में बंध गए और बांधने वाला था उनके बीच का प्यार और विश्वास। जहां एक ओर थी हमेशा चहकने वाली, कभी न टिकने वाली, अंदर से कलाकार, सिंगर, डांसर, मॉडल, एक्टर पिंकी, वहीं सनी था करियर ओरिएंटेड, रिस्पॉन्सिबल सन ऑफ अ रेप्यूटेड फैमिली और घेर गंभीर नौजवान। पिंकी बहुत कोशिशें करती उसे अपने रंग में ढालने की, कभी समझाकर, कभी प्यार से, कभी बनावटी गुस्से से और कभी छेड़छाड़ करके, उसे बुढ़ा कहकर। मैं का करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं का करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। हो बुढ़ा मिल गया, हो बुढ़ा मिल गया। हाय मैं का करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। जीवन अपनी लय में आगे बढ़ने लगा। पिंकी ने अपनी खुशबू से सनी के जीवन में भी उमंग भर दी। उनका प्यार रंग लाया और उनके जीवन में आ गई उनके प्यार की एक खूबसूरत निशानी। एक नटखट सी, प्यारी सी, आसमान से उतरी, अपने आप को परियों की शहजादी बताती एक नन्ही परी। वो परी जिसमें सनी और पिंकी के प्यार का रंग भरा था। वो परी, स्नो वाइट परी, जिसको केवल एक नाम ही दिया जा सकता था, प्यार का प्रतिरूप नेहा। कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा, मैं कहाँ से आई हूँ। मैं परियों की शहजादी, मैं आसमां से आई हूँ। 22 अप्रैल 1981 ये था वो दिन जब नेहा उनकी जिंदगी में आई और उसके बाद तो जैसे उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। उनका प्यार अब बसा था नेहा की मुस्कान में, उनकी उमंगें अब बसती थी नेहा के भविष्य में। नेहा को पिंकी और सनी से वो सब मिल रहा था जिसकी वो हकदार थी, लेकिन नेहा, शी वॉज बिकमिंग मोर डिमांडिंग। उसको अब चाहिए था उसके खेलने के लिए एक जीता जागता गुड्डा। पिंकी और सनी ने आखिर पढ़ लिया ये डिमांड नेहा की आंखों में, उसके खेल खिलौनों में और कभी कभी उसके चेहरे पर आ जाने वाली उदासी की छाया में। 3 साल 5 महीने और 12 दिन की नेहा आखिर बन गई दीदी नन्हे से नीतीश की। ये नन्हा सा खिलौना नेहा को मिला सबसे अनमोल तोहफा था, पिंकी की आंखों का तारा था, या सनी को दोबारा मिला उसका बचपन था। फैसला करना मुश्किल था। जो भी था बहुत प्यारा। नन्हा सा नीतीश, जो शायद उस समय अपने पापा के गाए इस गीत का मतलब ना समझता हो, पर प्यार भरी धुन को वो भी एंजॉय कर रहा था। और पिंकी, उसने तो जैसे हर खुशी पाली थी सनी के चेहरे पर उस समय वो खुशी देखकर। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। पिंकी को तो जैसे पूरा जहां मिल गया था। प्यारे प्यारे 2 बच्चे, उनकी नटखट शरारतें, खेल तमाशों और प्यार दुलार के साथ जिंदगी आगे बढ़ने लगी। दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश ही उसके जीने का जैसे अब मकसद था, पर एक ऐसा मकसद भी था उसकी जिंदगी का जिसे वो कभी नहीं भूली थी। हर किसी की मदद के लिए तैयार रहना जैसी उसकी फितरत थी। बच्चों की परफेक्ट परवरिश के साथ पिंकी ने 10 साल तक एक स्कूल चलाकर एक सफल टीचर की भूमिका निभाई। जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना ही पिंकी का अंदाज था। परफेक्ट होम मेकर, एक्टर, सिंगर, dancer, model, a perfect party manager, the life of every party, friend of friends,
पिंकी वॉज अ ट्रू ऑलराउंडर। हंसी खुशी समय कब पंख लगाकर उड़ान भर लेता है पता भी नहीं चलता। कल ही की बात है कि पिंकी दोनों बच्चों की उंगली पकड़कर मॉडर्न स्कूल की बस तक उन्हें छोड़कर आया करती थी और समय उड़ान भरकर पहुंच गया 2005 में। 27 जनवरी 2005। 25 साल हो गए आज पिंकी और सनी की शादी को, शादी की सिल्वर जुबली। भाई वाह, सेलिब्रेशन तो बनता है। और हुआ सेलिब्रेशन, अ ग्रैंड सेलिब्रेशन। इंडिया हैबिटेट सेंटर में ऑल ओल्ड फ्रेंड्स, वेल विशर्स एंड रिलेटिव्स जॉइन द सेलिब्रेशन। उसके बाद पिंकी सनी के साथ देश विदेश में ना जाने कहां कहां नहीं घूमी, पूरी दुनिया घूम ली उसने। इस तरह हंसते गाते यूं ही जिंदगी का सफर आगे बढ़ रहा था, एक दूसरे के हाथ हाथों में लिए। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। अब पिंकी के सामने सबसे बड़ा काम था अपनी नेहा के लिए एक सुंदर सा राजकुमार ढूंढने का, क्योंकि यही अब उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। आखिर नेहा के लिए उसने ढूंढा एक प्यारा सा लड़का, गौरव। नेहा को भी गौरव पसंद आया। फिर आया वो शुभ दिन जब नेहा के हाथ पीले करने थे, 26 फरवरी 2007 का वो दिन। नेहा, पिंकी की जिगर का टुकड़ा, सनी की प्यारी सी डॉल और नितिश की प्यारी बहन आज जा रही थी उनका घर छोड़कर। आंख छलक आई सबकी, कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन सृष्टि के नियम के आगे सब मजबूर थे। सनी भी, नितिश भी और पिंकी भी। नेहा को विदा कर दिया गया। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुले असा उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी वे, बाबुले केड़े देश जाना। नेहा का साथ क्या छूटा, पिंकी अकेली सी पड़ गई। दिल में खालीपन और उदासी भर गई। धीरे धीरे उस खालीपन की जगह गहरे आत्मिक संतोष ने ले ली, क्योंकि उसने नेहा को अपनी नई दुनिया में खुश, बहुत खुश पाया। नेहा ने पाया था एक ढेर सारा प्यार करने वाला हस्बैंड और सास के रूप में एक और ममतामयी नई माँ। संसार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नेहा ने 2 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया और पिंकी बन गई नानी। बच्चों को नानी को छेड़ने में कितना मजा आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मजा आता है नानी को नातियों द्वारा सताए जाने में। नानी तेरी मोनी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मोनी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। आज 3 अगस्त 2012 पिंकी, वो फूल जिसने जिंदगी की सारी चुनौतियों का सामना करके इस हंसते खेलते परिवार को खड़ा किया और उसे दुनिया की सारी खुशियों से सरोबार किया। उसने दिया और केवल दिया। ये एक छोटी सी कोशिश है तुम्हारे संसार की, तुम्हें कुछ देने की। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be.